Assalamualaikum. This is Muhammad Junaid Khan. Today in this lecture we will discuss tips for successful interview. What are the tips for successful interview? क्या टिप्स ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आपका जो इंटरव्यू है वो कामयाब हो सकता है? ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. टिप 1, व्हेन यूर इंटरव्यू स्टार्ट्स. आपका इंटरव्यू स्टार्ट क्या होता है? अच्छा, मोस्टली ये समझा जाता है कि इंटरव्यू तब स्टार्ट होता है जब आप जाके यानी कि आप रूम में एंटर होते हो और उसके बाद आप जाके चेयर पे बैठ जाते हो. तो मोस्टली लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आपका इंटरव्यू तब स्टार्ट होता है, लेकिन इंटरव्यू आपका तब स्टार्ट होता है जब आप दरवाज़ा ओपन करने से लेके और जब तक आप दरवाजे से बाहर नहीं जाते तब तक आप यू आर इन अ फेज़ ऑफ इंटरव्यू. आप किस उसकी स्टेट में होते हैं. इंटरव्यू वो आपका स्टार्ट होता है जब आप एंटर होते हो और जब तक आप रूम से बाहर नहीं जाते तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है. तो आपकी एक एक चीज़ उसमें नोट की जाती है. ठीक है, द मोमेंट यू स्टेप द डोर. सबसे पहले का मतलब है जब जिस तरह आप डोर पे एंटर करते हो तो आप ही जिस तरह ही कदम रखते हो तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है. मेक अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन एवरी वन यू मीट. अब आपने जब रूम में एंटर होना है तो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, जब आप वापस निकल के जाते हो तो स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना के जाना है. जिससे भी इंटरव्यूअर से आप जिससे भी मिलते हो, जो लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, जब आप वापस जाओ तो आपने एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बना के जाना है. एक एक बंदा जो होता है ना, मैन इज़ नोन बाय द करेक्टर ही कीप्स. मैं ये भी कहता हूँ कि कंपनी के साथ साथ उसके करेक्टर को भी जज किया जाता है. जब आप कहीं से किसी कंपनी से किसी इंटरव्यू से अपने दोस्तों के पास से उठ के जाओ तो आप यू मस्ट बी अ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. आपको डिफरेंट होना चाहिए बाकी सब लोगों से. जब आप इंटरव्यू दे के निकलोगे तो उन्हें पता लगना चाहिए कि कुछ डिफरेंट था इस बंदे में. तो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ के जाना. ग्रीटिंग वर्ड्स. अब जब आप रूम में एंटर होते तो ग्रीटिंग वर्ड्स क्या होता है? ग्रीटिंग वर्ड्स का मतलब होता है सलाम दुआ करना. अब आपने बेहतर तरीके हैं आपने जैसे क्लास में एंटर होना, मे आई कम इन. मे आई कम इन के बाद आपने सुबह का टाइम देखना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, अगर इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग. और फिर जब आप रूम से वापस जाते हो तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, ये चीज़ करके थैंक यू. ये चीज़ें आपने आपकी एक एक चीज़ नोट आउट की जाती है. ग्रीटिंग का वर्ड्स आपने अच्छे वर्ड इस्तेमाल करने, अच्छे से अच्छा वर्ड आपने इस्तेमाल करना है ग्रीटिंग्स के लिए. मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है अस्सलाम वालेकुम और जाके बैठ जाता है. अब देखो, आप प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाते हो तो आपने कस्टमर को डील करना है, आपने बॉसेस को, इनको सब चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है. ठीक है, तो आप ग्रीटिंग वर्ड्स आपके होते हैं. आप जितने मर्ज़ी गुस्से में हैं, जो मर्ज़ी हैं आपकी लाइफ में, जो मर्ज़ी चल रहा है, लेकिन आपने शो कराना कि आप बड़े खुश हैं, आप इस काम से, इस जॉब से बड़े मुतमईन हो. तो ग्रीटिंग वर्ड्स आपके ये बताते हैं कि यू आर अ वेरी पैशनेट अबाउट दिस जॉब, कि आप बड़े पैशनेट हो, बड़े आप इस जॉब में दिलचस्पी रखने वाले हो. जब आपने इंटरव्यू में जाना तो आप उन्हें लगना चाहिए कि ये बंदा सोच रहा है कि ये जॉब सिर्फ इसी के लिए, यानी कि इसकी इतनी डेप्थ में चले जाओ. टिप 2, प्रैक्टिस गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? आपके जेस्चर, जो द वे यू यूज़ योर हैंड, योर मोमेंट ऑफ आइज़. जिस तरह आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो, आपकी आँखों की जो मूवमेंट होती है वो किस तरफ है. आपका जो नॉन वर्बल यही होता है ना, आप मुंह से बोल के नहीं, लेकिन आप शो कर रहे हो. तो मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हो, इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू लेने वाला, आपकी आंखें छत की तरफ हैं, ठीक है, आप हाथ आपके कंफ्यूज हो रहे हैं, आप पेंट में आपने हाथ डाला हुआ है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. आप टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हैं या पाँव हिला रहे हैं, वो काफ़ी लोगों में आदत होती है पाँव ऐसे मारते रहते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपकी नर्वसनेस शो करती हैं, तो ये आपको पता भी नहीं होता और ये चीज़ें आपकी नोट हो रही होती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आपने प्रैक्टिस करके जानी है. कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई होना चाहिए. ठीक है, कॉन्फिडेंस बंदा लूज़ कर जाता है. सबसे ज़्यादा जो अभी करंट या मॉडर्न में जो समझा जाता है इंसानों में, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस समझा जाता था हिटलर में, जो यानी कि लोगों के दरमियान खड़ा होकर, यानी कि भाई हिचकिचाहट का, रिलक्टेंस का शिकार नहीं होता था.
लेकिन हिटलर कहता है कि जब वो खुद भी जाता था ना मजमे में, तो वो खुद भी नर्वस हो जाता था, फिर वो क्या करता था, अपना ना ग्लासेस गिरा देता था। तो उसके जिस तरह ही ग्लासेस गिरते थे, लोग उसके पाँव की तरफ देखने लग जाते, क्योंकि ज़मीन पे गिरते थे ग्लासेस। तो वो समझता था कि लोग तो मुझे देख ही नहीं रहे, तो मेरे पाँव की तरफ देख रहे हैं। फिर वो अपनी तकरीर शुरू करता था। तो कॉन्फिडेंस लूज़ होना जाहिर बात है, एक पैनल के सामने बैठे हो जाता है, लेकिन आपने उसके ऊपर कंट्रोल करना है, उसे शो नहीं करवाना। ठीक है। सिटिंग पोस्चर, सिट अपराइट एंड लीन स्लाइटली। अब आपने बाज़ औक़ात लोग होते हैं चेयर पे बैठते हैं, या तो बिल्कुल ही टेक लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है। या टेक लगा के नहीं बैठना, ना आपने टांग के ऊपर टांग रख के बैठनी है आपने। ठीक है। आपने चेयर के ऊपर बैठना और स्लाइटली थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है, ताकि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको पता लगे कि आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो। आगे बंदा जब ही होता है ना, जब आगे की तरफ जब ही झुकता है, जब बात को अगले बंदे की बात को आप अहमियत दे रहे हो। इसका मतलब है कि आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हो, आप आगे हुए हो सिर्फ उसकी बात को सुनने के लिए। ठीक है। स्माइल एंड आई कंटेंट। आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। स्माइल का मतलब अब ये भी नहीं है कि आपने हा 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 ये स्टार्ट कर देनी। स्माइल का मतलब ये थोड़ा सा आपके चेहरे पे ऐसे हो कि आप खुश हो। आई कंटेंट का मतलब है आपने बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, इधर उधर नहीं देखना। जब आप बात करते हुए छत की तरफ देखेंगे, नीचे देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो वो आपकी नर्वसनेस शो करती है। आई कंटेक्ट जिससे आप बात कर रहे हो, उसका आई कंटेक्ट आपका बिल्कुल उससे हो। ठीक है। जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। जेस्चर आपका कैसा होना चाहिए? आप जब बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल सीधे बैठे हो। ठीक है। आपने तिरछा नहीं बैठना। ठीक है। स्लांट वे में नहीं बैठना, यानी कि इधर उधर नहीं देखना। बस आपका जो पोस्चर हो और बॉडी लैंग्वेज है, आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करनी है। लुक रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स नज़र आए, उसे ये ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। देखो, पता सबको होता है कि जो बंदा यहाँ पे आता है कंफ्यूज होता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप वहाँ पे नर्वस नहीं होंगे। टिप 3, ड्रेसिंग ऑफ द इंटरव्यू। अब आपने ड्रेस कैसे पहन के जाना है इंटरव्यू में। पे अटेंशन टू हाउ यू लुक। सबसे पहले आपने इस चीज़ पे तवज्जो देनी है कि आप कैसे नज़र आ रहे हैं। अभी आप इंटरव्यू में पहुंचे नहीं हैं, अभी आप घर ही हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अटेंशन देनी है कि आप कैसे नज़र आ रहे हो। मेक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। अब आपकी ड्रेसिंग होती है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन डालती है। मिसाल के तौर पे आपने इनफॉर्मल कपड़ों में नहीं जाना। अब आप इनफॉर्मल कपड़ों में जाते हो, तो वो भी इम्प्रेशन है कि यार कैसा बंदा है, इसको ये नहीं पता कि इंटरव्यू है। ठीक है। चप्पल पहन के आ गया, स्लीपर पहन के आ गया। ठीक है। ये चीज़ें बड़ा आपका इंप्रेशन डालती हैं। चाहे अच्छी चीज़ हो, चाहे अच्छा इंप्रेशन डालेंगी या बुरा इंप्रेशन ज़रूर डालेंगी। डोंट वेयर कैजुअल ड्रेस। कैजुअल ड्रेस नहीं पहननी, यानी कि फूलदार कोई शर्ट पहन गए, जीन्स पहन गए, ठीक है, नीचे स्निकर पहन गए। आपने एक फॉर्मल वे में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो फॉर्मल वे में जाना है। कंफर्टेबल ड्रेसिंग। अब आपने जो ड्रेस इंटरव्यू में पहन के जाना है, घर में उसे 1 या 2 बार उसे पहन के देखें, ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएं। ये ना हो वहाँ जाके आप, कुछ लोग होते हैं जैसे कि पैंट या शर्ट पहली बार पहन के जाते हैं, वो सारा दिन शर्ट अंदर करने में लगे रहते हैं, कभी कॉलर ठीक करने में। इससे देखने वाले को ये लगता है कि ये अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसने फ़र्स्ट टाइम पहना है। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम पहना भी है, तो अगले बंदे को ये शो नहीं कराना कि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं। आपने जस्ट ये शो करवाना है कि ये तो मेरा रोज़ाना की ड्रेसिंग है जो मैं पहनता हूँ, ठीक है, कंफर्टेबल हूँ। सूट ब्लैक, ब्राउन और नेवी ब्लू मोस्टली जो समझा जाता है ना इंटरव्यू के लिए, सूट जो आपका ड्रेस होना चाहिए, जो आपका 2 पीस वगैरह आप पहनते हैं, ब्लैक, ब्राउन और नेवी ब्लू, ये ज़्यादा मोस्टली अच्छे लगते हैं और ये स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डालते हैं। डोंट यूज़ परफ्यूम और माइल्ड फ्रेगरेंस। देखें, कोशिश करें कि परफ्यूम यूज़ ना करें। बाज़ औक़ात इतना स्ट्रॉन्ग आपकी अरोमा होती है, फ्रेगरेंस होती है, कि आपके जाने के बाद भी रूम में रहती है। मोस्टली ये होता है कि काफ़ी ऑफिसर्स को इनसे एलर्जी होती है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बॉडी परफ्यूम के बगैर आपका गुजारा नहीं है पूरे दिन में, तो कोई हल्का, बिल्कुल जिसकी लाइट सी खुशबू हो, वो आपने लगाना है। ठीक है। लाइट जिसकी खुशबू हो वो आपने लगाना है। सॉरी, जिसकी लाइट खुशबू हो आपने वो लगाना है, ताकि सिर्फ आप तक वो खुशबू रहे। सूट। अच्छा, डोंट यूज़ चाहिए हो गया। अब टिप 4 देखते हैं हम। मोस्ट क्रूशल इंटरव्यू टिप। इसमें सबसे पहले आता है लिसन।
लिसनिंग है ना जो आपकी, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जाहिर बात है अगर आप कंसंट्रेट के साथ सुनोगे तो अगले बंदे की बात का जवाब दोगे ना, अगर आप सुन ही बेहतर तरीके से नहीं रहे तो जवाब कैसे दोगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड लिसनिंग। जो अच्छी बेहतर कम्युनिकेशन है ना उसमें सबसे पहले आपकी लिसनिंग आती है। सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो तो देन यू आर एबल टू डू द एक्यूरेट आंसर टू योर क्वेश्चन। ग्रास्प मीनिंग, जब आप किसी चीज़ का किसी बात को समझते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसका मतलब क्या है, आपको मीनिंग का पता लग जाता है। लिसन केयरफुली नॉट टू मिस द मेजर अपॉर्चुनिटी। अब आपने बेहतर तरीके से बिल्कुल केयरफुल वे में आपने है ना उसकी बात को सुनना है, जो इंटरव्यू होता है इंटरव्यू लेने वाला, ठीक है। ता आपने अब ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। आपसे आप जब वो बोलता है तो आपने उसके लफ्ज़ों से, उसकी तरफ देख के, उसकी बातों से अखज़ करना है कि क्या पूछना चाह रहा है एक्चुअली में। ऑब्ज़र्व यूर इंटरव्यूअर, अपने इंटरव्यूअर को समझना है एंड मैच दैट स्टाइल एंड पेस। अब आप जिस तरीके में उसने पूछा है उसी तरीके में बताना है। उसकी पेस क्या, उसकी स्पीड कितनी है लफ्ज़ कहने की, तो उसी वे में आपने बताना है। टिप नंबर 5, डोंट टॉक टू मच। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना इंटरव्यू में। टेलिंग मोर दैन नीडिड कैन बी फैटल। फैटल का मतलब होता है मोहलक, ख़तरनाक। भाई जितना आपसे पूछा है सिर्फ उतना बताएं, ठीक है। ज़्यादा एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है। जब बंदा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो उन्हें भी निकाल देते हैं, ठीक है। सिर्फ उसी बात का जवाब दें जो उन्होंने पूछी है। इट कैन डैमेज योर इम्प्रेशन। जो आपने इम्प्रेशन डाला था वो ये आपका डिस्टोर्ट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है ज़्यादा बोलना। नेवर इंटरप्ट यूर इंटरव्यूअर। जब आप इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपने उसे इंटरप्ट नहीं करना, पहले उसकी बात को कंप्लीट होने दें। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने अपना क्वेश्चन यानी कि आंसर देना स्टार्ट करना। डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू नहीं करना किसी टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा बात नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने के नहीं जी ये ऐसे है, ये फ़लाँ है, ये वो है, मैंने तो ऐसे पढ़ा था, यूँ है, ठीक है। आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने ज़्यादा। नो यूज़ नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड ना हो और बहुत ज़्यादा कम ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक लड़का था, उसने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया, लेकिन जब इंटरव्यू से जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जो आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी। अब देखिए एक पैनल बैठा ना, आपके सामने एक बंदा बैठा है, बहुत ज़्यादा इतनी भी स्लो ना बोले कि उसको ही ना समझ आए, इतनी ज़्यादा तेज़ भी ना बोलें कि आप एक लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो आपने एक नॉर्मल रेंज में वॉइस में बोलना है, एक मॉडरेट वॉइस में बोलना है ताकि उसे भी समझ में आ जाए, ठीक है, और बाकी डिस्टोर्शन भी ना हो रूम में। तो ये बेसिक 5 टिप्स थी इंटरव्यू की। अब हम इसको सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट टिप जो हमने देखी थी कि आपका इंटरव्यू तभी स्टार्ट होता है जब आप डोर पे यानी कि एंटर होते हो। प्रैक्टिस गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आपने प्रैक्टिस करनी है, आपकी आई मूवमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। ड्रेसिंग आपने कैसी पहननी है, ठीक है। लिसन आपने ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। लिसना, सुनना ज़्यादा है, ठीक है। सुनोगे तो आपको उसका मतलब का पता लगेगा। फिर डोंट टॉक टू मच, सिर्फ इतनी बात करनी है जितनी कि वो पूछ रहा है, या उसी चीज़ का आंसर देना जिसका उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।